हरे कृष्ण। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म संपन्न होना चाहिए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। अतएव हे कुंती पुत्र, तुम भगवान की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम सदैव अनासक्त तथा बंधन मुक्त रह सकोगे। हरे कृष्ण। भले ही मनुष्य खाने का आनंद उठाने के लिए पशु का वध करे, लेकिन वह ऐसे कर्म से बंध जाएगा। इस प्रकार वह अगले जन्म में गाय या बकरी बनेगा और वह गाय या बकरी मनुष्य बनेगी और उसे खाएगी। यह वेदों का कथन है और अन्य सब वैदिक कथनों की भांति कोई इसे माने या न माने, दुर्भाग्यवश आजकल लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि वे अगले जन्म में विश्वास नहीं करते। निसंदेह ऐसा लगता है कि मनुष्य जितना ही अधिक शिक्षित होता जाता है, उतना ही वह ईश्वर में और ईश्वर के नियमों में, अगले जीवन में तथा पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में कम विश्वास करने लग जाता है। इस तरह आधुनिक शिक्षा मनुष्यों को केवल पशु बनाती है। यदि मनुष्य को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती कि वह क्या है, यह शरीर है या नहीं, तो वह निरा गधा ही रहता है। एक गधा भी सोचता है कि मैं शरीर हूँ और दूसरे पशु भी यही सोचता है। हरे कृष्ण। यदि मनुष्य भी इस तरह सोचे तो फिर वह किसी अन्य पशु से किस तरह भिन्न है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, यस्यात्म बुद्धिः कुणपेः त्रिधातुके स्वधिः कल त्रादिषुः भो इच्छयधिः यतीर्थ बुद्धिः सलिले न कहिर्हिचिज जनेष्वभिज्ञोऽसुः सः एव गोखरः। जो मनुष्य इस 3 घटकों धातुओं से बने इस शरीर को आत्मस्व मानता है, जो अपनी पत्नी तथा बच्चों से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रखता है, वह अपनी भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों के जल को स्वीकार करता है, लेकिन वहाँ के संत पुरुषों के ज्ञान का लाभ नहीं उठाता, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए और वे गधे या गाय के समान ही है। आयुर्वेद के मतानुसार ये भौतिक शरीर 3 घटकों धातुओं से बना है। कफ पित्त वात है, अर्थात कफ पीठ तथा वायु से बना है। शरीर के भीतर ऐसी जटिल यांत्रिक रचना है जो मनुष्य को रस में परिवर्तित करती है। शरीर में ना जाने कितनी जटिल प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं। हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन हम इस शरीर के बारे में क्या जानते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वे यह भी नहीं जानते कि उनके अपने शरीरों के भीतर क्या घट रहा है। यह शरीर मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से भरा एक थैला है। यदि कोई यह विश्वास करता है कि मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से बुद्धि आती है, तो वह मूर्ख है। क्या हम मल मूत्र रक्त तथा अस्थि को मिलाकर बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं? फिर भी लोग सोचते हैं। हरे कृष्ण। मैं शरीर हूँ, इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी इस शरीर का आत्म मैं के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी पुत्र तथा परिवार के शारीरिक संबंधों को अपना समझता है, वह मोहग्रस्त है। कलत्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ। चूँकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, तब वह पत्नी का स्वीकार करता है और फिर तुरंत ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर बच्चों के भी बच्चे इस प्रकार विस्तार होता जाता है। स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है। एतव कल त्रादिशु का अर्थ होता है पत्नी से प्रारंभ होकर स्व का विस्तार। भौ शब्द मनुष्य की जन्मभूमि का सूचक है और अज्ञानी लोग उसे पूज्य समझते हैं। लोग अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि भूमि, स्त्री, बच्चे, देश तथा समाज को वास्तव में उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। हम आत्मा हैं, यह ज्ञान की अनुभूति है और जब हम ज्ञान के इस
स्तर तक पहुँच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मः न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभेत पराम। जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यह भौतिक पदार्थ नहीं, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है कि अब वह लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करता है और तथा उसे अभी प्राप्त करना बाकी है, उसकी लालसा करते हैं। लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। हरे कृष्ण। जब तक हम देहात्म बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है, साथ साथ राज्य के नियमों तथा अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस तरह शरीर की बद्ध कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसे हो, जिम्मेदार हो तो हम हैं। हमारे इस शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम। यही प्रकृति का नियम है। अथवा सुखदेव गोस्वामी के संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे, उसे शास्त्रों में दी गए प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं है। चूँकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने हत्या की और फिर उसको भी मार दिया जाता है, तब उसके द्वारा दी गई हत्या का पाप फल तो शामिल हो जाता है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वह अपने अगले जन्म में दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया कि प्रायश्चित के बाद लोग पुनः वही पाप करते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य को कुछ रोग हुआ है तो चिकित्सक उसे दवा देकर ठीक कर देता है, लेकिन इससे इसकी गारंटी नहीं रहती है कि वह फिर उसी रोग से ग्रस्त नहीं होगा। गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः होते रहते हैं। इसी प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बार बार चोरी करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए महाराज परीक्षित ने विचार किया कि यद्यपि पहले किए गए पापों के शमन के लिए प्रायश्चित करना ठीक रहता है, लेकिन उससे यह पापों की पुनरावृत्ति को रोका नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। प्रत्येक शास्त्र में तथा प्रत्येक विधि ग्रंथ में मनुष्य को आगाह किया गया है कि वह हत्या न करे, फिर भी कोई इन नियमों की परवाह नहीं करता। तो इसका क्या उपचार है? दृष्टश्रुत्याभ्यः यत् पापम। व्यवहारिक अनुभव से तो तथा अधिकारी विद्वानों से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म क्या है। कोई यह नहीं कह सकता है कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व? यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी वही पाप पुनः किया जाए, क्वचिन्ह निर्वर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत् पुनः प्रायश्चितम् अतो पार्थम् अमन्यः कुंच सोचवतः। जब कोई दंडित होता है तब वह सोचता है, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर भी कभी मैं इस पाप को नहीं करूँगा। किंतु ज्यों ही वह खतरे से बाहर नहीं कि वह पुनः वही पाप करता है। आदत इस प्रकार की दूसरी प्रकृति ही है, इसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। हरे कृष्ण।